आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सबसे ज़्यादा स्वस्थ होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, और उसके बाद खुश होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, और फैमिली ज़रूरी है ज़िंदगी में। ऐसा मानती हूँ पहले तो अपनी सेहत है, यानी कि पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपकी बॉडी सही है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इससे बड़ी जो है नियामत बोले या क्या बोलते हैं इसको प्रॉपर कि ब्लेसिंग बोले तो कुछ भी नहीं हो सकती है। तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो उनको कोल्ड हो गया था। तो मैं बेसिकली वैसे तो दवाइयों पे बिलीव नहीं करती हूँ, बिलीव यानी कि वैसे तो हमारी फर्स्ट मेडिसिन तो हमारा फूड होना चाहिए, जो हम खाते हैं वो आपका फूड होना चाहिए फर्स्ट मेडिसिन। अगर आपका फूड आप इतना अच्छा खा रहे हैं तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है। और तो फिर हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें हैं हमारे घर में या हमारे आसपास, तो फिर हमें ज़्यादातर अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, बीमारियों को ट्रीट करने के लिए वो यूज़ करनी चाहिए, ना कि दवाइयाँ ही खाते रहो यू नो। अब मुझे तो इतनी हेट है दवाइयों से, मतलब बचपन से ही हेट है। जब मुझे नेचुरोपैथी या ऐसे पता भी नहीं था कि ऐसे नेचुरल चीज़ों से भी हम रिकवर या ठीक हो सकते हैं, अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तब बचपन में मुझे दवाइयाँ सबसे बुरी लगती थी। मैं तो मुझे दवाइयाँ देती थी मम्मी, अगर कोई फीवर, बचपन में बहुत बीमार रहती थी तो देते थे, तो फिर मैं फेंक देती थी, खाती भी नहीं थी उन्हें। तो मुझे अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊं, पर मैं दवाई मुझे अच्छी नहीं लगती है, यू नो, ऐसा मुझे फील होता है। तो मैं वैसे बहुत सोचती हूँ कि मैं दवाइयाँ ना खाऊं, चाहे इवन देन सिर दर्द की भी गोली है तो मुझे मौत बचती है खाने के लिए, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले कोल्ड वगैरह हुआ था, अभी तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको पर्सनली हमें कम होता है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में विटामिन सी ज़्यादा खाते हैं थ्रू वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो विटामिन सी जितना आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो आपको, बट क्योंकि ये ऐसे फैलने वाला होता है फ्लू और ये कफ कोल्ड और यू नो, तो आज मौसम चेंज होता है, तो अगर मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हैं, काम पे गए हैं, या बच्चे स्कूल गए हैं, या मैं बाहर गई हूँ, तो लोगों से आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बट जब ये मौसम चेंज होता है तो एक बार तो बीमार पर्सन होता ही है, कुछ ना कुछ कफ कोल्ड ऐसे होता ही है। तो इसमें कफ कोल्ड और जब हमें हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो इसके लिए एक वैसे हम शहद एक बहुत अच्छी औषधि है, एक बहुत अच्छा एक आयुर्वेद में उसका एक शहद का, प्योर शहद का, अभी तो शहद भी कितना मिलावटी भी होता है, और बहुत सारी ऐसे होते हैं कि वो जो पुराने काल में, प्राचीन टाइम में ऐसे शहद बोलते थे ना, तो वो शहद नेचुरल होता था, मतलब यू नो, कहीं बाग में या जंगल में या ये ऐसे आपके घर के आसपास जो हरियाली होती है, पेड़ होते हैं, उनमें जो मधुमक्खी शहद बनाती है, वो शहद तो कुछ और ही होता था। उसका जो एक चीज गुण है वो तो डिफरेंट थे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है और शहद भी एक बिजनेस बन गया है करने का, तो नेचुरल भी नहीं होता है वो इतना। लेकिन फिर भी जो एक ऑर्गेनिक हम बोलते हैं वो वाला शहद हमें यूज़ करना चाहिए। वो नॉर्मल से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट वैसे भी तो हम फास्ट फूड वगैरह लोग बहुत खाते हैं, तो अगर एक इतनी आई थिंक बॉटल बताने कितने की होगी वो, कितने ग्राम या कुछ की, वो 8-10, वैसे नॉर्मल जो शहद होता है वो 5-6 यूरो का आता है, 5 या 6 यूरो का आता है, लेकिन जो एक वो होता है नेचुरल होता है वो 10 यूरोज या ऐसी का आता है, 10 या 12 ऐसी कुछ यूरोज का आता है। बट वी शुड यूज़ दैट द ऑर्गेनिक वन, यू नो। तो उसमें आप जो शहद होता है, मैंने इसमें बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया था बच्चों के लिए शहद, और इसमें अनियन, शहद में हमने अनियन डाल दिया है काट के। अनियन भी अगर ऑर्गेनिक हो तो गुड है ना। जैसे कि हम सबको पता ही है कि आजकल शहद और मिल्क और ये उस टाइप के रहे नहीं है, तो ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो है ये मैंने ऐसे काट के इसमें ये है, अनियन है, ये आप देख सकते हैं अनियन है। हमारे यहाँ पे इंडिया में तो सिर्फ एक ही टाइप का होता था, रेड वाला, यहाँ पे एक वाइट वाला भी होता है, बट मैं इसको ये हम यूज़ करते हैं, वो वाला भी यूज़ करते हैं, ये वाला रेड वाला अनियन, इसको हमने काट के ऐसे शहद में, अभी आप देखेंगे शहद ना ये पतला है ऐसे, तो इसमें जो अनियन का रस है वो भी गया है, और
ऐसा हो गया है। तो इसको 24 घंटे हो चुके हैं, मैंने ये यस्टरडे किया था। तो ये वाला अगर आप नॉर्मल शहद की जगह ये वाला आप खाएं और बच्चे आपके स्कूल जाते हैं उन्हें एक एक स्पून दें, तो ये सिर्फ इंडियन उसमें नहीं, ओके आई एम कमिंग, उसमें नहीं, यहाँ पोर्चुगीज अगर आप बहुत पुराने लोग थे ना उनकी भी ये रेसिपी है। समटाइम लोग इसमें एक लहसुन भी डाल देते हैं, गार्लिक भी एक डाल देते हैं, तो ये बेटर हो जाता है और अच्छा हो जाता है। अब सर्दियाँ शुरू हो रही है, आई थिंक बच्चे ही नहीं हम सबको ही, अगर आप नॉर्मल यूज़ एक स्पून ऐसे ये इसमें शहद है और अनियन मैंने काट के डाला है। 24 आवर्स इसको आपने एक जार में या ऐसे मैंने एक बॉक्स में बंद करके रख दिया था ये। तो अब देखेंगे, वैसे ये बहुत शहद बहुत गाढ़ा सा होता है लेकिन अभी ऐसा बन चुका है ये, क्योंकि इसमें प्याज के जो रस है और गुण है वो आ चुके हैं। सो ये आपके कफ, फ्लू और ये जुकाम, आई हेट जुकाम, ये जो ऐसे, मतलब मुझे तो डिजीज़ तो हेट ही, तो सबको ही हेट होती है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे फीवर और जुकाम ये हो ही ना, इससे अच्छा तो मैं मरी जाऊँ। मुझे ऐसी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है। तो सोचो कि जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं उनमें लोगों को कैसा लगता होगा। तो मैंने ये बनाया है, तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या लोग जो बाहर काम के लिए जाते हैं, मेरा एक नेचुरोपैथी में भी बहुत इंटरेस्ट है, और एक अपनी जो शरीर है, बॉडी है, उसको हमें कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है इतनी सारी डिजीज़, ऐसी बीमारियां हैं कि जो कुछ पीछे जाएंगे आप 15 साल पीछे भी जाएंगे ना, 20 साल पीछे भी जाएंगे ना, उस टाइम पे वो बीमारियां होती भी नहीं थी। और वो सब इसलिए है क्योंकि फूड की वजह से। आप फूड अगर एक यूट्यूब पे देखेंगे, फूड ये जो होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है खाना अलग अलग टाइप का टेस्ट करने के लिए, आप देखेंगे इंडिया के किसी जगह पे जा रहे हैं खाने के लिए, इंडिया के या विदेशों के लोग या ऐसे जाते हैं खाने के लिए, आप देखेंगे इतना बकवास खाना होता है ना, उसमें बटर इतना, मतलब मैंने देखा कि एक वो पराठा कुछ बेच रहे हैं, वो 500 का है या पता नहीं कितने का है, या फिर कुछ एक ब्रेड और क्या क्या अपने आप ही डिश बना लेते हैं वो, और उसमें एक आधा किलो तो उसने बटर डाला, आधा किलो उसने उसमें डाला ये चीज़, और उसमें एग, और उसमें ऑयल, और पता नहीं क्या क्या करके ना, तो और वो बंदा खा रहा है, और वो बंदा खा रहा है जो कि वो सब कुछ बकवास है, इतनी फैट है, और बैड फैट है, नॉट द गुड फैट, बैड फैट है, और वो 1 किलो बैड फैट उसने एक टाइम के खाने में खा के वो ऑफिस गया। तो अटैक नहीं आएगा, आएगा क्या? मतलब ये हमारा खाना इतना उल्टा है ना। आधे लोग पता क्या बनाते हैं, मैं ऐसे समटाइम देखती हूँ ऐसे फूड ब्लॉग, तो गुलाब जामुन का पकोड़ा, कैन यू बिलीव, गुलाब जामुन का पकोड़ा, बट मतलब बकवास चीज़। गुलाब जामुन उन्होंने ऐसे किया और उसको इसमें बेसन में, और उसमें वैसे तो गुलाब जामुन ऑलरेडी ही वैसे मुझे बहुत पसंद है ना, हर चीज़ एक लिमिट के लिए अच्छी लगती है, लेकिन गुलाब जामुन में ऑलरेडी फैट है, ऑलरेडी ऑयल है, ऑलरेडी स्वीट है, ऑलरेडी एवरीथिंग बैड है उसमें खाने के लिए। अब उसका आपने बना दिया पकोड़ा, उसमें क्या बोलते हैं, बेसन में मिलाया और फिर उसको डबल फ्राई किया, और फिर उसको लोग ट्राई करें। ऐसे बकवास खाना खा के अगर हमारी बॉडी में बीमारियां नहीं होंगी तो होंगी क्या? मैं ऐसा सोचती हूँ क्या, सही भी है। और मोस्ट ऑफ मतलब 80% लगाऊंगी फूड जो मैं देखती हूँ इंडिया में, ऐसे लोगों को शौक है खाने का, और ये तो मैं देखती हूँ कि वो दिखाते हैं, हाँ इसमें ना इन्होंने बहुत सफाई का ध्यान दिया हुआ है, ये ग्लव्स पहन रहे हैं, ये फलाना पहन रहे हैं, ये ढमकाना कर रहे हैं, सफाई का बहुत ध्यान देते हैं, नो डाउट। बट आप देखिए ना परोस क्या रहे हैं, वो बना क्या रहे हैं। कई बार बोलते हैं कि यहाँ की दाल मखनी बहुत टेस्टी है, और यहाँ का ये बहुत टेस्टी है, वहाँ का वो बहुत टेस्टी है। आप देखिए कि जब हम घर की दाल बनाते हैं, घर में दाल बनाते हैं 4 लोगों के लिए, उसमें हम इतना ऑयल डालते हैं, ठीक है, और उसमें मसाले भी उसके अकॉर्डिंग आधा स्पून धनिया, आधा स्पून ये डालते हैं, और वो इतना ऑयल, आधा स्पून धनिया और धनिया पाउडर और क्यूमिन सीड और क्या डाल के वो 1% के लिए टेस्ट नो डाउट उसमें आएगा ऑब्वियसली, जिसमें बटर डला होगा, चीज़ डली होगी, इतने मसाले डले होंगे, उससे टेस्ट आएगा आपका। और आजकल तो तेल भी ऐसे टाइप के, मसाले भी नहीं है, ऑयल भी इस टाइप के हैं जिसमें एक वो चीज़ डाली होती है, मुझे अभी उसका नाम नहीं पता है, जिससे आपको टेस्ट आता है, आपको उसको दोबारा खाने का जी करता है, यू नो।
वैसे बताना मैं ये चाह रही थी, लेकिन मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो गया है। तो वैसे मैं अपने भाई से कल शेयर कर रही थी कि मुझे बहुत शौक है नेचुरोपैथी में, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, इसमें सेल्फ जो है हीलिंग पावर होती है कि कोई भी हमें डिजीज़ हो, पहले तो हमें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई डिजीज़ हो भी गई है तो हमारी बॉडी अपने आप उसको रिकवर करती है। हमें वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जो हमारी चीज़ बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन लोग वो चीज़ें खाते हैं एंड दे नो दैट कि वो अच्छी नहीं है ना, खाते हैं। तो सॉन्ग इतने तेज चल रहे हैं, पता नहीं इसमें भी ऐसे ही आएंगे। तो फिर वैसे मैं सोच रही हूँ कि अपना ऐसे इसमें ही फूड ब्लॉग का जो मैं अपनी लाइफ में प्रिकॉशन रखती हूँ जिन चीज़ों का खाने की, मैं खाने के लिए सब कुछ खाती हूँ। जैसे मीठा बोल रही हूँ, मीठा तो मुझे इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ना हाफ केजी जलेबी ऐसे खा लूँगी ना कि, और मतलब काजू की मिठाई तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे काजू की मिठाई बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं दीदी हमारे रेजिडेंसी आई है, बेबी हो गया है, यही हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि ओके भेजो काजू की मिठाई पोस्ट कर दो, मतलब एक से। तो मेरी फेवरेट है, 1 किलो अगर घर में पड़ी रहेगी, जब तक तो ख़त्म नहीं होगी मेरा ध्यान वहीं जाता है काजू की मिठाई पे। बट उस टाइप से मैं मैनेज करती हूँ कि मैंने अभी इतना खा लिया है, इतना मीठा खा लिया है, तो अब मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। 2 मील करने चाहिए दिन के और नहीं करने चाहिए, या फिर नेक्स्ट डे मैंने अपना रूटीन कैसा बनाना है। तो ऐसे होता है। सोच रही हूँ कि मैं अपने फूड पे भी थोड़ा ऐसे बनाऊँ वीडियोस लोगों के लिए भी और अपनी भी याददाश्त के लिए। समटाइम ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसे हर्ब्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता होता है कि इस टाइम पे ये यूज़ करने, लेकिन याद नहीं आते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू राइट, मतलब वैसे डायरी बनाऊँ। अभी जो एज बढ़ जाती है तो पहले ऐसा होता है कि एज थोड़ी कम होती है, टीनेज होते हैं, ऐसे होते हैं, तो डायरीज़ बनाई जाती है शायरी लिखने के लिए और लव सॉन्ग और ऐसे लिखने के लिए। अभी जो डायरी जब मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जब डायरी बनती है तो ऐसे बनती है कि अभी ये वाली जड़ी बूटी, ये वाली हर्ब्स किस चीज़ के लिए हैं, और ये बिल्स की डायरी, और ये दे दिया है, ये दे दिया है, ऐसे करके बनती है। ये सारे स्टेप हैं लाइफ के, ज़िंदगी के, विच इज़ गुड है ना। ऐसा तो नहीं है, पर ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा चैनल, ऐसा भी साथ में, इसी चैनल के साथ में ऐसे भी वीडियोस डालूँ जो हेल्थ के से रिलेटेड भी काफ़ी जो है अच्छे हों। तो ये वाला एक और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी जो सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छी है। चाय बनती है, मतलब टी बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। तो ऐसे आप अनियन को ये काट के और शहद में अगर 12 घंटे मिला के या 24 घंटे मिला के ऐसे रखते हैं, तो आप नॉर्मल शहद अगर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, सॉरी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो ये वाला यूज़ करें। फ्लेवर ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, फ्लेवर इज़ वेरी गुड दिस वन। क्योंकि बच्चों को मैंने खिलाया तो उन्हें पता ही लगा, आई थॉट कि उनको स्मेल लगेगी अनियन की या कुछ होगा, नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो यू शुड ट्राई दिस। थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए।